न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग। आसनसोल में आंधी तूफान का कहर, पेड़ गिरने से सड़कें जाम, घंटों तक बिजली गुल। आसनसोल में बिजली संकट पर सड़क जाम, टायर जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में अभूतपूर्व सुरक्षा, पानी भरने की खबर फर्जी। दुर्गापुर में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का पहरा, कार्यकर्ताओं के लिए गुड़ बतासा का इंतजाम। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में बीते दिन आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं के कारण शहर के कई हिस्सों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात ठप हो गया और कई प्रमुख रास्तों पर लंबा जाम लग गया। तूफान के तुरंत बाद प्रशासन और स्थानीय राहत टीमों ने मोर्चा संभालते हुए सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद धीरे धीरे यातायात को सामान्य किया जा सका। वहीं आंधी तूफान का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। शहर के कई इलाकों में रात भर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में बिजली विभाग की टीमों ने मरम्मत कार्य शुरू कर चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति बहाल की। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी बड़े हादसे या जानहानि की खबर सामने नहीं आई। वहीं गुरुवार शाम फिर से आंधी के साथ बारिश हुई। অনেক ভালো বেঁচেছে আমার ঘরটা। बीते दिन आए तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के आश्रम मोड़ पर गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर, परिषद सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता रबीउल इस्लाम भी शामिल रहे। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बुधवार शाम से ही इलाके में बिजली गुल है, लेकिन अब तक बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी लापरवाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय निवासियों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक बिजली बहाल नहीं होती तब तक उनका सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साल का पहला बार एक तो आंधी तूफान आया। आज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कल एक जो कांच गिरा हुआ, चारों तरफ कांच गिरा। ये कॉर्पोरेशन हर जगह से कांच हटा लिया, लेकिन एक ऐसा महिला कॉलोनी स्कूल का सामने बोतल मस्जिद महिला कॉलोनी स्कूल का बीच में एक कांच इलेक्ट्रिक पोल का गिरा हुआ, तो ये कॉर्पोरेशन का वो स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये बात है जो ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, ये हमारे सरकारी लोग को करोड़ करोड़ रुपया दे के बड़ा बड़ा केबल, बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मर बैठाना, लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्टाफ है ये लोग काम नहीं कर रहा। कल 5 बजे से लाइन किया हुआ, ये जो कांच को हटाना होगा इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर जो गिरा हुआ, ये अभी तक भोर हम लोग देखा, रात में चलो नहीं होगा, रात में काम नहीं हो सकता है। भोर से हम लोग बता रहा, ये बोला 80, वो बोला अरे, ये बोला हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो बोला हमारा ये डिपार्टमेंट है। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर ये देखिए पूरा मस्जिद बाई लेन, कदम तालाब, ये पर जगह जगह में एक तो नर्सिंग होम है, मस्जिद में नमाज होने पानी नहीं आया। 5 बजे से जब से आंधी तूफान आया है, यहाँ हमारा इलाका का लाइन बंद है। सब जगह फिर लाइन दिया। रात में बोले ठीक है कर्मचारी नहीं मिल सकता है, लेकिन दिन होने के बाद तो कर्मचारी को आना चाहिए। पूरा इलाका का सुबह से कल शाम से लेकर अभी तक लाइन ऑफ है, जबकि बहुत सा इलाका में हो गया। रिजर का अभी तक बोलता है कर्मचारी नहीं है, वो बोलता है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो बोलता है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम लोग सब लोग पानी भी नहीं आया है। এসপি সাহেব যখনই আসবেন ওনার গাড়িটাকে বিশেষ করে ফলো আপ করবেন, কারণ হচ্ছে উনি গাড়িতে করে কোথা থেকে এভিএম আনছে কিনা সেটা আমার প্রশ্ন আছে। मतगणना से पहले पूर्व बर्धमान जिले में सियासी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। बर्धमान के गुलबाग
स्थित यूआईटी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रत्याशी संजय दास ने जिला पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर किए। गुरुवार को स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे बर्दवान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार संजय दास ने बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी के कार्यशैली पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक का बार बार स्ट्रांग रूम में आना और उनका व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है। संजय दास के मुताबिक जिस तरह से एसपी बार बार यहां आ रहे हैं वह हमें उचित नहीं लग रहा। उनके इस व्यवहार से हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि बर्दवान के यूआईटी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जिले की 5 अहम विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी गई है। इस संवेदनशील स्थल की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों के साथ साथ जिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। जैसे जैसे 4 मई को होने वाले मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और निगरानी बढ़ती जा रही है। भाजपा प्रत्याशी ने संकेत दिए हैं कि यदि स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो वे इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग या उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर अब तक जिला पुलिस या पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमित निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल इस मुद्दे में जिले की राजनीति को गरमा दिया है और सभी की नजरें अब मतगणना के दिन पर टिकी हुई है। কেন্দ্রীয় বাহিনী কতটা মোতায়েন ছিল? এখনো পর্যন্ত সঠিক বিষয় ঠিকই আছে, কিন্তু বিষয় হলো বর্ধমান জেলা যিনি এসপি ওনার আচরণে আমার খুব একটা মনে হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে উনি ঘন ঘনই আসছে, ফলো আপ করছে। আমি আমাদের যারা স্ট্রং রুম পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে বলে দিয়েছি যে এসপি সাহেব যখনই আসবেন ওনার গাড়িটাকে বিশেষ করে ফলো আপ করবেন। কারণ হচ্ছে উনি গাড়িতে করে কোথা থেকে ইভিএম আনছে কিনা সেটা আমার প্রশ্ন আছে। মানে বেঙ্গল পুলিশের প্রতি বা এসপির প্রতি আপনার একটু ভরসা নেই, তাই তো? আমি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করবো গণনার দিন যেন উনি কোনো ভূমিকাই না দিচ্ছে। কারণ হচ্ছে ওনাকে আমার ভরসা লাগছে না। এমনি গাড়িতে করে ইভিএম আনছে কিনা, কোথাও থেকে প্রতীক করে ইভিএম আনছে কিনা সেটা আমার সন্দেহ আছে। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। उत्तर कोलकाता के अहम डीसीआरसी केंद्र और स्ट्रांग रूम स्थित नेताजी इंडोर स्टेडियम में मतदान के बाद सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक कड़ा कर दिया गया है। पूरे परिसर का सशस्त्र केंद्रीय बलों की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित घेरा बनाकर रखा गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर स्ट्रांग रूम में बारिश का पानी घुसने की खबर वायरल हुई थी, जिसे चुनाव आयोग और प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह भ्रामक है और सभी ईवीएम मशीनें पूरी तरह सुरक्षित है।
ईवीएम की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। सबसे अंदरूनी घेरे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के जवान 24 घंटे तैनात है। पूरे स्टेडियम और स्ट्रांग रूम की निगरानी सैकड़ों हाई डेफिनेशन CCTV कैमरों से की जा रही है, जिन पर अधिकारियों की लगातार नज़र बनी हुई है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के सदस्य से 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। बिना विशेष अनुमति किसी भी व्यक्ति को परिसर के आसपास जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर बड़े मॉनिटर लगाए गए हैं, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लाइव फुटेज देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। फिलहाल मतदाताओं की किस्मत इन स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रखी गई है। এবারেও দুটো বিধানসভা ইনশাল্লাহ জিতছে। विधानसभा चुनाव नतीजे से पहले आम जनता विकास पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वे नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूरा आत्मविश्वास जताया। कबीर ने साफ किया कि जीत के बाद वे रेजीनगर सीट छोड़ देंगे और नौदा से विधायक बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी फिर सीट हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बरहमपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उनके इस बयान से मुर्शिदाबाद की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब नजर 4 मई के नतीजों पर है, जो उनके दावों की असली तस्वीर साफ करेंगे। এবারেও দুটো বিধানসভা ইনশাল্লাহ জিতছে। আমাকে একটা বিধানসভা শপথ নেওয়ার আগেই রিজাইন করতে হবে। দুটো বিধানসভায় থাকা যায় না। তো আমাকে রেজিনগরের মানুষ বলছে এটা থাকতে হবে। আমাদের নওদার মানুষ যে আবেগ নিয়ে আমাকে ভোটে দাঁড় করিয়েছে, ভোট করেছে, নওদার মানুষের ডিমান্ড না করলেও আমি নওদাটাতেই থাকবো। রেজিনগরটা ছাড়বো। রেজিনগরটা রিজাইন দেওয়ার পর 6 মাসের মধ্যে বাই ইলেকশন হবে ইনশাল্লাহ। আবার রেজিনগর বিপুল ভোটে আমাদের প্রতি আস্থা রেখে রেজিনগরের মানুষকেও যাতে আমাদের দোয়া করে, আমাদের সাপোর্ট করে, সেটা নিশ্চয়ই হবে। আর নওদাটা আমি লোকসভা ভোট পর্যন্ত আছি। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मतदान समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और निगरानी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है।
दुर्गापुर के दुर्गापुर सरकारी महाविद्यालय के पास जहां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं, वहीं से करीब 200 मीटर दूरी पर तृणमूल कांग्रेस ने एक अस्थायी पहरा केंद्र बनाया। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस केंद्र पर करीब 100 कार्यकर्ता और समर्थक दिन रात डटे हुए हैं और स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से यहां गुड़ और बतासा वितरित किया जा रहा है ताकि गर्मी में कार्यकर्ताओं को राहत मिल सके। इस संबंध में तृणमूल के ब्लॉक 2 युवा अध्यक्ष अजय देवनाथ ने बताया कि गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि मतगणना के बाद कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों की सक्रिय मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि मतगणना तक स्थिति सामान्य बनी रहे। অনুব্রত মণ্ডল যেই ভাষায় আমাদের বিরোধীদের আক্রমণ করে যে আমরা ভোটের পর গুড় বাতাসা এবং পাচন, সেই নীতিতেই আমরা দুর্গাপুরে আজকে গুড় বাতাসা এবং পাচনটা আমাদের 4 তারিখ তৈরি থাকলো। 4 তারিখের পর আমরা পাচন দেব। পশ্চিমবঙ্গে একজন প্রায় পাচন আর গুড় বাতাসার গল্প শোনাতো। উনি অসুস্থ ছিলেন, তাই ইডি সিবিআই ট্রিটমেন্ট করার পর থেকে উনি বর্তমানে আর পাচন আর গুড় বাতাসার গল্প শোনান না। কিন্তু ওনার কিছু সাগরেত এখনো সেই গল্পটা ভুলতে পারেনি আর মাঝে মাঝে সেই গল্প শোনাতে থাকে। আমরা ওনাদেরকে সাজেস্ট করব যে একটা খোল নিয়ে নবান্ন থেকে 4 তারিখের পরে সাধারণ মানুষ যখন ওনাদেরকে প্রাপ্তন করে দেবে তখন ওই খোল নিয়ে গিয়ে ওই কীর্তন করতে করতে ওনাদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আর ওই যে গুড় বাতাসের সঙ্গে একটু ছোলাও রাখা উচিত। সাধারণ মানুষ আশেপাশে থাকবে, তাদেরকে প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করা উচিত। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग